तो हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th का टिश्यू चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग डीपली डिस्कस करने वाले हैं टिश्यू होता क्या है, टिश्यू के बारे में अच्छे से हम लोग जानेंगे। तो आज हम लोग टिश्यू के बारे में देखते हैं। लेक्चर फर्स्ट यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म जो कि क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, उन्हें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये जो होते हैं टू टाइप के होते हैं। अगर हम इनके टाइप्स की बात करें तो ये टू टाइप के होते हैं। फर्स्टली अगर हम देखते हैं तो फर्स्टली ये जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। तो ये यूनिसेलुलर होते हैं जो कि सिंगल सेल से मिलके बने हुए होते हैं, और देन मल्टी सेलुलर होते हैं जो कि बहुत सारे सेल से मिलके बने होते हैं। अगर यूनिसेलुलर की बात करें तो इसका जो एग्जांपल होता है वो होता है अमीबा। देन अगर मल्टी सेलुलर की बात करें जो कि बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है, तो इसमें ह्यूमन बींग्स और प्लांट आते हैं। तो टिश्यू चैप्टर में हम ह्यूमन बींग्स के टिश्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे और प्लांट के टिश्यूज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमने इनके सेल्स के बारे में डिस्कस कर लिया था, क्योंकि सेल से ही मिलके टिश्यू बनते हैं। तो यहाँ पे हम टिश्यू चैप्टर में सेल से मिलके जो भी टिश्यू बने हैं उस टिश्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम अमीबा की बात करें तो ऑल फंक्शन परफॉर्म्स बाय द सेम सेल। सेम सेल का मतलब है कि सिंगल सेल, जो सिंगल सेल होता है वही सारे सेल से मिलके एक फंक्शन को क्रिएट करता है, उसको हम सिंगल सेल कहते हैं, ठीक है। देन अगर मल्टी सेल की बात करें तो इसमें अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग सेल होते हैं। मतलब जितने अलग अलग सेल होंगे वो अलग अलग फंक्शन काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे देखते हैं हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट होते हैं। आइज का काम होता है देखने का, नोज का काम होता है किसी चीज की स्मेल के लिए, ईयर का काम होता है किसी चीज को सुनने के लिए, और टंग का काम होता है किसी न किसी चीज का स्वाद लेने के लिए। तो उसी तरह जैसे हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट हैं उसका अलग अलग फंक्शन है, उसी तरह सेल्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। देन डिफरेंट डिफरेंट सेल के जो फंक्शन होते हैं वो भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे इन्हीं सब चीज के बारे में। देन आगे की ओर हम देखते हैं तो एवरी मल्टी सेलुलर लिविंग बॉडी कंसिस्ट ऑफ, जितने भी लिविंग बॉडी होते हैं जो भी मल्टी सेलुलर होते हैं उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं ब्लड सेल, ठीक है। ये एक प्रकार का सेल है जो कि रेड कलर में है, इसे हम ब्लड सेल भी कह सकते हैं, और ये तो सेल का है इसलिए हम सेल कहते हैं। तो सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। इसको हम लोगों ने सेल चैप्टर में पढ़ चुका है। देन यहाँ पे हम बात करते हैं सेल से मिलके बनता क्या है। तो सेल्स डिवाइड इनटू टू फॉर्म ग्रुप्स ऑफ सेल्स कॉल्ड एज टिश्यूज। तो बहुत सारे सेल्स जब मिलके, सेम काइंड्स ऑफ सेल्स जो मिलके क्या करते हैं, एक ग्रुप क्रिएट करते हैं, और उसी ग्रुप को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, टिश्यू। तो ये हमारे यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड टिश्यू। ये सिंपल सी डिफिनेशन भी हम बोल सकते हैं इसे। तो ग्रुप ऑफ सेल्स क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड टिश्यूज। तो हम नॉर्मल सा डिफिनेशन ये भी लिख सकते हैं, द ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड अ टिश्यू। तो ये नॉर्मल डिफिनेशन, ये सब डिफिनेशन लिखने के लिए नहीं आती है, हम लोग केवल डिफरेंस समझते हैं। तो डिफरेंट टिश्यूज परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, ये अभी अभी हमने बताया था। क्योंकि सेम काइंड्स, यहां पे अगर देखें हम, सेम काइंड्स टिश्यूज जो होते हैं वो क्या करते हैं, किसी एक सेम काइंड्स सेल्स जो होते हैं किसी एक टाइप के टिश्यू को क्रिएट करते हैं, और वो एक टाइप का टिश्यू जो होता है ये एक ग्रुप बनाता है और एक ऑर्गन को बना के उससे वर्क करता है। क्या करता है, ये वर्क करता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज हैं, अगर दो तीन टाइप के टिश्यू हैं तो इसका जो वर्क होगा इसको हम कह सकते हैं वर्क फर्स्ट, इसका जो सेकंड वर्क होगा, और इसका जो होगा ये थर्ड वर्क होगा। मतलब तीनों के जो वर्क होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट वर्क होंगे, ठीक है। देन आगे हम लोग देखते हैं तो टिश्यूज कम्स टुगेदर फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन, जो कि हमने यहाँ बता दिया था, एक ऑर्गन बनाता है, अलग अलग टिश्यूज मिलके अलग अलग ऑर्गन बनाते हैं। तो ये हमारा जैसे कि ब्रेन हुआ, यहाँ पे हम देख सकते हैं लंग्स हुआ, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, ये हमारा हार्ट हुआ। तो ये सारे के सारे जो मिलके बने हैं इसमें एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यूज क्रिएट हुए हैं, और ये सारे टिश्यूज क्या करते हैं, अलग अलग फंक्शन को वर्क करते हैं। तो ये ऑर्गन सारे मिलके हमारी बॉडी को बनाते हैं, जो कि एक ह्यूमन बॉडी कहलाते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं ये सारे के सारे क्या है, हमारा ह्यूमन बॉडी, जो कि एक फंक्शन को क्रिएट करता है, जो डिफरेंट डिफरेंट। यहाँ पे हम देखेंगे तो अलग अलग सिस्टम है, जिसमें मस्कुलर सिस्टम आता है जिसमें मसल्स होती हैं, स्केलेटल सिस्टम आता है जिसमें बोन्स होती हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें नर्व सिस्टम जिसमें न्यूरॉन होता है, अगर एंडोक्राइन सिस्टम देखें तो इसमें ग्लैंड होता है,
और यहाँ पे हम देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें ब्लड सर्कुलेट होता है। ठीक है, तो ये सारे सिस्टम होते हैं। इतने सारे सिस्टम सब सेल और टिश्यू से मिलकर ही बनता है। मस्कुलर सिस्टम को हम लोग जानते ही हैं, हमारी जो बॉडी में मसल्स होती है, मांसपेशियां जिसको हिंदी में कहते हैं, तो ये सारी मसल्स जो होती है हम मस्कुलर सिस्टम नाम देते हैं। स्केलेटल सिस्टम में जो होता है बोन्स आते हैं, इसको भी हम लोग बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं और ये जानते भी हैं कि जो बोन्स होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। नर्व सिस्टम की बात करें तो न्यूरॉन होते हैं। तो न्यूरॉन करते क्या है, न्यूरॉन जो होते हैं हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट में जो भी सिग्नल होते हैं उस सिग्नल को क्या करता है, ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। सपोज कि हमें कहीं चोट लग गई, तो चोट होने पे जो दर्द होता है, वो दर्द जो होता है वो न्यूरॉन सिस्टम जो होता है यही रेगुलेट करता है। उसी को पता चलता है कि यहाँ दर्द हो रहा है, वो ब्रेन तक पहुंचाता है। कोई चीज हमें चुभ रही है तो वो कौन बताएगा, तो वो यही सिस्टम होता है जो कि क्रिएट करता है। देन होता है, चाहे छोटी चोट हो चाहे बड़ी चोट हो, दर्द होता है। ठीक है, अब बड़ी चोट का मतलब ये है कि एग्जैक्ट हुआ होता है, इस वजह से उस जगह की जो है न्यूरॉन सिस्टम काम करना बंद कर देती है, इस वजह से ब्रेन तक सिग्नल नहीं पहुंच पाता है और फिर क्या होता है, उस समय हमें एहसास नहीं होता है। बट कुछ समय बाद जब थोड़े समय बीत जाते हैं तब दर्द होना शुरू होता है, क्योंकि तब उसके आसपास के जो न्यूरॉन सिस्टम होते हैं वो वर्क करना शुरू करते हैं। देन वो ब्रेन तक पहुंचाते हैं, जिसमें थोड़ा समय लग जाता है। इस वजह से थोड़ी देर बाद पता चलता है। अचानक अगर कोई चीज घटना होती है तो तुरंत ना पता चलेगा, कुछ देर बाद होता है। ठीक है, देन एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है हमारे बॉडी का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी से हमारे हार्मोन क्रिएट होते हैं, अलग अलग बॉडी में जो भी रिएक्शन हो रहे हैं सब इसी की बदौलत होते हैं। अगर ये चीज ना हो तो हमारी बॉडी में कोई भी एक्शन ना हो। देन आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें जो होता है हार्ट क्या करता है, पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है, जिससे हमारे पूरी बॉडी में O2 और CO2 का ट्रांसफर आसानी से होता रहता है और CO2 वापस आता रहता है और हमारी बॉडी जो होती है वो प्रॉपरली वर्क करती है। तो पूरे के पूरे ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं, ऑल ऑर्गन सिस्टम टुगेदर फ्रॉम एन ऑर्गन इट इज कॉल्ड ह्यूमन बॉडी, ये जो होता है ऑर्गेनिज्म कहलाता है। तो ये सारी चीजें मिलके क्या करती हैं, सारे हमें क्रिएट करती है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इस सीक्वेंस को याद रखना है, सेल, सेल्स से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, देन ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम से पूरा ऑर्गेनिज्म, जो कि ऑर्गेनिज्म हम चाहे ह्यूमन बॉडी कह लें या फिर एनिमल बॉडी कह लें या फिर हम प्लांट बॉडी कह लें, ये सारी चीजें होती हैं। जस्ट ऐसी कुछ चीजें जो होती हैं प्लांट में भी होती हैं, बट कुछ चीजें होती हैं जो कि ऑर्गन, स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं टिश्यूज जो होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रुप्स होते हैं जो कि एक साथ फंक्शन क्रिएट करते हैं और सारे फंक्शन को क्रिएट करके एक ऑर्गन को तैयार करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू दिया गया है, नर्व टिश्यू दिया गया है, कॉर्डिक मसल्स दिया गया है, स्मूथ मसल्स दिया गया है, एपिथेलियम टिश्यू दिया है, स्केलेटल मसल दिया गया है। तो यहाँ पे हम कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू और अदर टाइप के जैसे कि नर्वस टिश्यू है और ऐसे कुछ टिश्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे टिश्यूज के बारे में। सो हाउ डू वी डिफाइन अ टिश्यू, हम टिश्यू को डिफाइन कैसे कर सकते हैं। इतना सारा चीज हमने पढ़ लिया कि सेल बनता है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम से ह्यूमन बॉडी बनती है। लेकिन यहाँ पे टिश्यू का कहीं डिस्कशन नहीं आया। तो टिश्यू क्रिएट कैसे होता है या इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो हमने अभी अभी बताया था अ ग्रुप ऑफ सेल दैट सिमिलर इन स्ट्रक्चर, ये चीज होती है। अ ग्रुप ऑफ सेल आर कॉल्ड टिश्यूज, ये भी कर सकते हैं या फिर हम इसको और डीपली लिखना चाहें तो सिमिलर स्ट्रक्चर, मतलब ऐसी सिमिलर बॉडीज, जैसे कि ये एक सेल है, दूसरा सेल है, तीसरा सेल है, चौथा सेल है, सारे के सारे स्ट्रक्चर क्या हो, इसके सेम हो। साथ ही साथ जितने भी सेल के स्ट्रक्चर है उसके फंक्शंस क्या हो, सेम हो। अगर ऐसी चीजें हैं, यहां पे लिखा हुआ है, यही चीज दिया गया है, यहां पे दिया है ग्रुप ऑफ डेट सिमिलर इन स्ट्रक्चर, जो कि अपने स्ट्रक्चर में सिमिलर हो या फिर वर्क टुगेदर, जो कि एक साथ मिलकर काम कर सके, ऐसे पार्टिकुलर फंक्शन को हम क्या कहते हैं, टिश्यूज कहते हैं। ठीक है, मतलब कि सेल, ऐसे टाइप के सेल जो कि स्ट्रक्चर में भी सेम हो और फंक्शन में भी सेम हो, वही इनके ग्रुप को ही हम क्या कहेंगे, टिश्यूज कहेंगे। ठीक है, तो यहां पे हमने टिश्यूज का डिस्कशन कर लिया।
देन आगे हम पढ़ते हैं टिश्यूज इन प्लांट एंड एनिमल। तो यहां पे सबसे पहले हम प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे, देन एनिमल के बारे में। तो प्लांट एंड एनिमल बोथ आर मेड अप ऑफ टिश्यूज। तो हम लोग ये जानते हैं कि प्लांट भी और एनिमल भी दोनों के दोनों जो होते हैं वो टिश्यूज से मिलके बने होते हैं, ठीक है। और इन टिश्यूज के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहां देखते हैं देयर आर डिफरेंस इन द फंक्शन ऑफ बॉडी इज पार्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल। थोड़ी देर पहले मैंने बताया ही था कि प्लांट के बॉडी में और ह्यूमन बींग्स या एनिमल की बॉडी के पार्ट में, इनके पार्ट में, दोनों के पार्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंट है, दोनों में डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है? जैसे कि हम लोग अगर देखें एक्सक्रेटरी सिस्टम एनिमल में होता है, देन प्लांट में भी होता है, ठीक है। ब्रीथिंग सिस्टम की बात करें तो ये सिस्टम एनिमल में भी होता है, यहां पे हम लोग एनिमल ले लेते हैं, यहां पे हम लोग प्लांट ले लेते हैं, दोनों में होता है। लेकिन इसका एक प्लांट का एक स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता, लेकिन ह्यूमन बींग्स का या फिर एनिमल का एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है। अगर ब्रीथिंग की बात की जाए तो यहां पे हार्ट होता है, बट यहां पे ब्रीथिंग की बात की जाए तो यहां पे लिप्स भी होती है, स्टीम भी होता है, रूट भी होता है। इन सबसे ये ब्रीथिंग कर सकता है, मतलब ये एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 ये दोनों कर सकता है। ब्रीथिंग का मतलब होता है एक्सचेंजिंग ऑफ गैस O2 एंड CO2। देन हार्ट की बात करें तो ये केवल हार्ट ही एक ऐसा ऑर्गन है जो O2 और CO2 को एक्सचेंज करता है, बाकी ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है एनिमल में जो कि इस वर्क को कर सके। लेकिन प्लांट में ये कई सारे हैं, इसलिए ये डिफरेंट है थोड़ा, ठीक है। इसी तरह एक्सक्रेशन की बात करें तो भी वैसे है। इसी तरह ट्रांसफर ब्लड तो ये होता है एनिमल में, बट ट्रांसफर वाटर ये होता है प्लांट में, ठीक है। तो ब्लड ट्रांसफर करने के लिए इसमें होता है आर्टरी और वेन्स, लेकिन अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट में होता है जाइलम एंड फ्लोएम, जिसमें जाइलम जो है वाटर और फ्लोएम जो है फूड को ट्रांसफर करता है। देन तो इसमें क्या होता है, केवल ट्रांसफर करने का काम है, लेकिन इसमें क्या होता है वही ट्रांसफर करता है और सेम ब्लड को वापस लेके आने का भी काम होता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, केवल ट्रांसफर करने का ही काम होता है, जो कि रूट से वाटर को और फूड को प्लांट तक पहुंचाता है, इसलिए ये डिफरेंट है। तो यहां हम लोग डिफरेंट देख रहे थे कि डिफरेंट क्यों है, तो ये ऐसी कुछ फंक्शंस है जिसकी वजह से ये डिफरेंट है। तो एग्जांपल के लिए यहां पे दिया ग्रोथ ऑफ प्लांट रेस्टिकेटेड द टिप्स ऑफ स्टीम एंड रूट्स। यहां पे अगर देखा जाए जो ग्रोथ होता है किसी भी प्लांट का वो एकदम फिक्स होता है, जो कि टिप पे होता है स्टीम के या फिर रूट के, तो ग्रोथ यहां पे होती है इसकी। बट ह्यूमन बॉडी क्या होता है, तो ह्यूमन बॉडी का जो होता है वो होल बॉडी से ग्रोथ होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें तो किसी भी बेबी का जब ग्रोथ होता है तो उसके बोन्स ग्रोथ करते हैं, मसल्स ग्रोथ करते हैं, देन उसकी हाइट ग्रोथ होती है, ठीक है। तो आई जैसे कि कुछ कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जैसे कि आई हो गया, इसका साइज जो होता है वो सेम होता है, ठीक है। लंग्स का साइज कम ज्यादा हो जाता है, बट बोन्स का साइज ये जो होता है ये बढ़ता है। अगर आइज की बात करें तो आई में जो होता है आई बॉल होता है वो फिक्स होता है, वो चाहे छोटे बच्चे का हो चाहे बड़े बच्चे का हो वो फिक्स होता है, ठीक। तो कुछ ऑर्गन होते हैं जो कि फिक्स होते हैं और कुछ ऑर्गन होते हैं जो कि क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। देन यहाँ पे अगर हम ग्रोथ की बात करें प्लांट की, तो प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो स्टिमुलेशन भी होता है, जो कि लाइट के डायरेक्शन पे भी ग्रो करता है। तो इसका बहुत सारा डिफरेंट है जिसमें हम लोग अलग अलग टिश्यूज से डिस्कस करेंगे और देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो वेयर्स इन केस ऑफ एनिमल द ग्रोथ इन यूनिफॉर्म ऑल ओवर द बॉडी। ये चीज हमने पहले डिस्कस कर लिया कि प्लांट में तो एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है जो कि रूट होता है एंड शूट होता है या स्टीम होता है, बट एनिमल में जो होता है ये होल बॉडी ग्रोथ करती है, पूरी की पूरी बॉडी ग्रोथ करती है, जिसमें पूरी बॉडी ग्रोथ करने के लिए वर्क करती है। और हम देखते हैं तो इसमें पूरी बॉडी जो होती है ग्रोथ करती है, लेग से लेके हैंड तक, माउथ, हेड, चेस्ट, हर एक चीज ग्रोथ करती है, जो कि बेबी से लेके एक लॉन्ग पर्सन तक क्रिएट करता है। इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है।
तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं ज्यादा ना डिस्कस करते हुए। यहाँ पे हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, अभी तो हम लोग केवल इंट्रोडक्शन ही देख रहे हैं। तो प्लांट आर स्टेशनरी आर फिक्स्ड, ये कुछ डिफरेंट है जो कि प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू में डिफरेंट बिटवीन आता है लिखने के लिए, डिफरेंट बिटवीन प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। तो ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जो कि अभी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो प्लांट आर स्टेशनरी, प्लांट जो होता है वो क्या होता है, स्टेशनरी होता है, मतलब फिक्स्ड होता है। स्टेशनरी का मतलब फिक्स होना। प्लांट का जो पोजीशन होता है वो किसी एक ही प्लेस पे फिक्स होता है, बट दे डू नॉट मूव, क्योंकि ये मूव नहीं कर सकते। इनका जो मूवमेंट होता है वो मूवमेंट ना हो करके लोकोमोशन होता है। लोकोमोशन जो होता है वो अलग अलग टाइप से होता है, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया ही है, देन प्रीवियस चैप्टर में ही। तो यहाँ पे अगर हम देखें प्लांट की बात करते हैं, तो एनिमल ऑन द अदर हैंड, इसका डिफरेंट हम देख रहे हैं। दूसरी ओर अगर हम देखें, अराउंड द सर्च ऑफ फूड, ये फूड के लिए यहां वहां मूव करते हैं। एनिमल जो होते हैं, एनिमल में ह्यूमन भी आ जाते हैं, अदर वाइल्ड एनिमल, पेट एनिमल, एनी अदर एनिमल, सब कुछ इसी में आ जाते हैं एनिमल्स में। तो अगर हम एनिमल्स की बात करें, तो एनिमल्स जो होते हैं वो फूड के लिए, मेट्स एंड शेल्टर्स के लिए, मतलब इन भोजन के लिए, ठीक है, अपने रहने के लिए और खाने के लिए। वैसे सुने होंगे कपड़ा, रोटी और मकान, ठीक है। तो इंसान इसी के लिए क्या होता है, यहां वहां भटकता है। उसको पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, खाने के लिए रोटी चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए। बस ये 3 चीज की रिक्वायरमेंट होती है। इन्हीं रिक्वायरमेंट के लिए जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, बट ये फिक्स्ड होते हैं, यहाँ पे मूवमेंट नहीं होता। यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये प्लांट है जो कि एक जगह फिक्स है, बट यहाँ पे एनिमल को हम देख सकते हैं जो कि मूवमेंट कर रहे हैं। देन आगे की ओर हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, हाँ, ये होता है हमारे स्ट्रेंथ के लिए, मतलब ताकि जो है हम अपने बैलेंस को बनाए रखें, यहाँ वहां डाइवर्ट ना हो। तो यहाँ हम देखेंगे मोस्ट ऑफ द टिश्यूज इन प्लांट एंड डेड, बहुत सारे प्लांट के जो टिश्यूज होते हैं वो डेड होते हैं। डेड कैसे होते हैं, जो कि वर्क नहीं करते। जैसे कि हम लोग देखेंगे प्लांट के ऊपर जो इसके ऊपर के छिलके होते हैं, जिसको हम कहते हैं बार्क ऑफ ट्री, ठीक, वो डेड टिश्यूज ही होते हैं जो कि प्लांट के ऊपर पाए जाते हैं। वैसे ह्यूमन बींग्स में भी जो होते हैं स्किन में डेड सेल होते हैं, जो कि मॉइस्चर के रूप में हमें ठंडियों में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग अपने हाथ पे ऐसे लंबी सी निशान ऐसे लगाते हैं तो वाइट 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 हमें दिखाई देता है। वो जो होते हैं वो डेड टिश्यूज होते हैं, जो कि क्या होते हैं, हमारी बॉडी से निकलते रहते हैं। सिंस डेड सेल्स कैन प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ का मतलब होता है जो कि इसे चलने फिरने या किसी काम को करने में हेल्प करता है। एज इजिली एज लीव्स वंस, ये जो होता है इजिली कहीं ना कहीं लीव हो जाता है। एंड नीड लेस मेंटेनेंस, और इसको मेंटेनेंस की बहुत कम जरूरत होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस वजह से जो होता है ये थोड़ा डिफरेंट होता है। तो यहां हम लोग देख रहे थे, whereas in animal most of tissues are livings, ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखें तो एनिमल्स में मोस्ट ऑफ टिश्यूज होते हैं, इसमें मोस्ट ऑफ टिश्यूज जो होते हैं ये क्या होते हैं, लिव, मतलब ये लिविंग होते हैं। लेकिन अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट में जो होते हैं वो डेड होते हैं। सो ऑब्वियसली द स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज इन प्लांट एंड एनिमल विल बी आल्सो डिफरेंट। तो अभी तक हम लोगों ने प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू के डिफरेंस के बारे में डिस्कस कर लिया, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट था। आप लोग इसे जरूर देखिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को रीओपन करिए या फिर प्रीवियस कुछ मिनट को पीछे करिए, देन उसको अगेन रिवाइज करिए। फिर भी नहीं समझ में आता है तो फिर से आप लोग उसको बैक करके आसानी से देख सकते हैं। अगर फिर भी आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करिए, और कमेंट में आप लोग की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। देन आगे की ओर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं डिफरेंट बिटवीन टिश्यूज। तो यहाँ पे हम एनिमल टिश्यूज को देखते हैं, यहाँ पे हम प्लांट टिश्यूज को देखते हैं। अगर हम कुछ बेसिक से इंफॉर्मेशन के लिए केवल नेमिंग के तौर पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे एक फ्रॉग दिया गया है जो कि ह्यूमन बीइंग से एग्जैक्टली रिलेटेड होता है, इसलिए इसे हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। देन यहाँ पे देखते हैं बोन्स टिश्यूज होते हैं, इसके बोन्स में पाई जाती हैं। तो यहाँ पे बोन्स टिश्यू हो गया सबसे फर्स्टली,
देन सेकंड की हम बात करें तो यहाँ पे न्यूरॉन सिस्टम है जो कि नर्व टिश्यू इन ब्रेन, जो कि ये ब्रेन में नर्व टिश्यू पाए गए हैं, ये भी एक टिश्यूज हैं। तो हम सारे टिश्यूज को एक बार डिस्कस कर लेते हैं ऐसे नेमली, देन वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं जो कि हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में है, जो कि हमारे 9th के सिलेबस से इंपॉर्टेंट है। थर्ड की बात करते हैं जो कि ये ब्लड टिश्यूज हैं, जो कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को वर्क करके क्रिएट करते हैं। तो इसमें हम ब्लड्स इन वेस्कुलर सिस्टम में देखते हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं कार्डियक मसल्स टिश्यूज इन हार्ट, जो कि हार्ट में एक स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है, ठीक है, जो कार्डियक मसल्स के नाम से जाना जाता है। देन अगर हम देखें तो यहाँ पे स्टमक में इपिथेलियम नाम का एक टिश्यू है जो कि कॉलम टाइप में है, कॉल्यूमर है। उसके बाद स्मूथ मसल्स टिश्यूज है जो कि इंटेस्टाइन में दिखाई दे रहा है। देन यहाँ पे स्केलेटल मसल्स टिश्यू देखते हैं जो कि वॉलेंट्री मसल्स में दिखाई दे रहा है। तो 3, 4, 5, 6 एंड यहाँ पे हम लोग 7 पहुंच गए हैं। देन 8 नंबर पे आते हैं तो रिप्रोडक्टिव टिश्यू होते हैं जो कि टेस्टिस में पाए जाते हैं। देन यहाँ पे हम देखते हैं एरियोलर कॉन्ट्रैक्टिव टिश्यूज, ठीक है, जो कि हमारे न्यूरॉन सिस्टम में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ न्यूरॉन है, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं 9। देन यहाँ पे हम 10th देखते हैं जो कि स्ट्रेटिफाइज एपिथेलियम इन एपिडर्मिक टिश्यूज, यहाँ पे जो है एपिडर्मिक टिश्यूज के बारे में दिखाया गया है। तो ये 10 टाइप के टिश्यूज हैं जो कि एक ह्यूमन बॉडी में या फिर एक एनिमल बॉडी में दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे टिश्यूज हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में जितने ऑर्गन हैं उतने टिश्यू हैं, जितने ऑर्गन अलग अलग वर्क करते हैं उतने ही टाइप के टिश्यूज हैं। इसलिए हम वन बाय वन करके सारा डिस्कस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में कुछ ही है फ्यू जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देन यहाँ पे हम प्लांट की बात करते हैं। तो प्लांट की अगर बात करें तो प्लांट में जाइलम होता है और फ्लोएम होता है, ये एक टाइप का टिश्यूज है। देन यहाँ पे देखेंगे हम वेस्कुलर टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू और डर्मल टिश्यूज, जो कि एपिडर्मिक टिश्यूज के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसके बारे में ही डिस्कस करते हैं, देन हम प्लांट के बारे में देखेंगे, एनिमल के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्लांट टिश्यूज के बाद आते हैं और डिस्कस करते हैं प्लांट टिश्यूज को। तो प्लांट्स आर मेड अप ऑफ अ नंबर्स ऑफ टिश्यूज दैट वर्क टुगेदर। तो प्लांट्स में बहुत सारे नंबर्स ऑफ टिश्यूज होते हैं जो कि एक साथ मिलकर काम करते हैं। यहाँ पे इनके वर्क को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं ये डर्मल टिश्यू जो कि ग्राउंड टिश्यू में हमें दिखाई दे रहा है, वस्कुलर टिश्यू भी दिया गया है। तो यहाँ पे 3 टाइप के टिश्यू है, जो कि डर्मल टिश्यू जो कि आउटर लेयर में है, ग्राउंड टिश्यू जो कि मिडिल लेयर में है, और वस्कुलर टिश्यू जो कि एकदम मिड पॉइंट में है, ठीक है। तो यहाँ पे टिप से इसको कट किया गया है और इसका क्रॉस सेक्शन यहाँ पे दिखाया गया है जो कि रूट में है, यहाँ पे एक शूट में दिखाया गया है और एक लीव्स में दिखाया गया है। तो यहाँ पे अगर देखें तो तीनों का स्ट्रक्चर एज इट इज सिमिलर ही दिखाई दे रहा है, और डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर को सेम कलर में डिनोट किया गया है, जिसमें सबसे आउटर लेयर जो है वो क्या है, डर्मल टिश्यू के नाम से जाना जाता है। कौन सा? डर्मल टिश्यू। देन जो कि ये मिडिल टिश्यू है जो कि बीच में है, सबके देखें तो हर एक टिश्यूज के मिड पार्ट में ये दिखाई दे रहा है, जो कि ग्राउंड टिश्यू के नाम से जाना जाता है। देन अगर हम सबसे मिडिल पार्ट की बात करें तो इसमें डिफरेंट कलर से ये दिया गया है, तीनों के तीनों एक सेम है, जिसका नाम हम देख सकते हैं यहां पे दिया गया है वेस्कुलर टिश्यू। तो ये फर्स्ट, देन सेकंड और ये थर्ड। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो नंबर्स ऑफ टिश्यूज के बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं, और यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले वेस्कुलर टिश्यूज कंडक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर। यहाँ पे हम बात करते हैं वेस्कुलर टिश्यू की, जो कि मिड में होता है। कहाँ पाया जाता है? किसी भी प्लांट के एकदम मिड पॉइंट में। देखोगे तो यहाँ पे मिड में ये पाया गया है, लीव्स में देखो तो मिड में ये पाया गया है, और रूट्स में देखोगे तो रूट में भी मिड में पाया गया है, जो मिडिल पार्ट होता है ये वेस्कुलर टिश्यू के नाम से जाना जाता है। अब वेस्कुलर टिश्यू में जो होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। तो वेस्कुलर टिश्यू कंडक्ट फूड एंड वाटर। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद करने वाली चीज ये है, फूड एंड वाटर। तो फूड एंड वाटर से हमारे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि जाइलम और फ्लोएम नाम का 2 टिश्यूज होते हैं, जो कि क्या होते हैं,
एक वाटर का काम करता है और एक जाइलम और फ्लोएम। तो एक वाटर का काम करता है और एक फूड का काम करता है। तो एफ से फ्लोएम होता है, एफ से फूड होता है, ऐसे याद हो सकता है शॉर्टकट के लिए कि फूड ट्रांसफर करने के लिए फ्लोएम होता है। ठीक है, हाँ फ्लोएम होता है, PHLOEM होता है। ठीक है, XYLEM जाइलम होता है। तो यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम की बात करते हैं। ठीक है, तो ये लगभग सिमिलर है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, फूड जो है फ्लोएम का वर्क है, वाटर जो है जाइलम का है। तो ये दोनों जो है वो किस में आते हैं, तो हमारे वेस्कुलर टिश्यू में आते हैं, जो कि इसका काम करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं और क्या दिया जा रहा है, द टिश्यूज फॉर ग्रोथ एंड लोकेशन एट द टिप ऑफ द रूट एंड स्टिप। तो ये जो टिश्यू होते हैं ये रूट में, शूट में, टिप ऑफ द स्टेम, या फिर हम कह सकते हैं इसको लिप्स में भी ये पाए जाते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ द सेल प्लांट टिश्यूज कैन बी क्लासिफाइड। तो ये अपने कैपेसिटी के हिसाब से डिवाइड किए गए हैं, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम प्लांट टिश्यू को देखते हैं। प्लांट टिश्यू जो है ये 2 टाइप में है। सबसे पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, देन सेकंड आता है परमानेंट टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हम देखेंगे तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है सेल कैपेबल फॉर सेल डिवीजन। इसमें क्या होता है, सेल का डिवीजन होता है। क्या होता है, सेल डिवीजन मतलब सेल जो है 1 पार्ट से 2 पार्ट में, 2 से 3 या 4 में, फिर 4 से ऐसे 8 में होते हुए चला जाता है। तो एक सेल कैसे डिवाइड हो रहा है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पढ़ेंगे, जो कि ऐसे ही इंडिकेट कर रहा है। जब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इसका मतलब क्या हुआ, ग्रोथ। क्या हुआ, ग्रोथ। तो हम लोग सीधे से समझ सकते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करता है। किसके, प्लांट के ग्रोथ में। तो ये ग्रोथ के लिए एक टिश्यूज है जो कि एक फंक्शन कर रहा है। देन परमानेंट टिश्यू की बात करें तो ये मैच्योर सेल होते हैं जो इनकेपेबल ऑफ सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन में हेल्प नहीं करते बल्कि प्लांट के अदर वर्क में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे परमानेंट टिश्यू आर फर्दर क्लासिफाइड एज देन सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल की अगर हम बात करें तो मेड अप ऑफ 1 टाइप ऑफ सेल, इट इज कॉल्ड अ सिंपल टिश्यू, एंड कॉम्प्लेक्स में दे आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। ठीक है, वैसे भी समझ सकते हैं, सिंपल का मतलब सिंगल, जो कि एक सिंगल से मिलकर बना है। कॉम्प्लेक्स का मतलब जो कई सारे सेल से मिलकर बना है। ठीक है, तो ये क्या है, मोर देन 1 टाइप, मतलब एक से ज्यादा टाइप के सेल से मिलकर बना है। तो इसको हम मोर देन 1, एंड इसको हम कह सकते हैं 1 टाइप सेल्स। ठीक है, तो ये आसानी से याद रहेगा। तो प्लांट टिश्यू हो गया, प्लांट टिश्यू 2 टाइप में। ठीक है, जो कि फर्स्टली है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकेंडली है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इसको इसलिए कहा जाता है जो कि ग्रोथ के लिए करता है, या फिर हम कह सकते हैं सेल डिवीजन। ठीक है, अगर परमानेंट टिश्यू की बात करें तो ये सेल डिवीजन नहीं करता है, बल्कि ये 2 टाइप में और डिवाइड हो गया है, जो कि सिंपल टिश्यू है और कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। सिंपल टिश्यू का मतलब है कि जो सिंगल से मिलकर बना है, कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि मोर देन 1 से मिलकर बना है। देन आगे की ओर हम देखते हैं यहाँ पे, तो सिंपल टिश्यू आर ऑफ द 6 टाइप। अगर सिंपल टिश्यूज की बात करें तो सिंपल टिश्यूज जो होते हैं वो 6 टाइप के होते हैं। अब 1 बाय 1 इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे सिंपल टिश्यू में सबसे पहला है पैरेन्काइमा, देन क्लोरेन्काइमा, देन एरेन्काइमा और कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, देन सरफेस टिश्यूज जिसको एपिडर्मिक्स कहते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 एंड एक और होता है जो कि हमारा टिश्यू है। अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स ओनली एंड ओनली 2 टाइप होता है, जो कि हर एक स्टूडेंट को पता ही होगा। एक जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है। तो जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो ये 2 ही टाइप के होते हैं जिसमें परमानेंट टिश्यू आते हैं। परमानेंट में कॉम्प्लेक्स आता है और कॉम्प्लेक्स में 2 टाइप, जाइलम एंड फ्लोएम। बट सिंपल है, इसको हमें देखना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा, ये काफी है। और इसको हम लोग देखेंगे, यहाँ पे कई सारे हैं जिसको 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे सिलेबस में है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 1 बाय 1 सबके बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। ये जो प्लांट है हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसे हमें नोट डाउन करना इंपॉर्टेंट है।
तो आगे की ओर हम देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आज डिस्कस कर लेते हैं, देन परमानेंट टिश्यू के बाद अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज द ओनली प्लांट टिश्यू दैट प्रोड्यूस न्यू सेल्स बाय सेल डिवीजन। हम लोग ने पहले ही पढ़ा था, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो सेल डिवीजन का वर्क करता है। तो सेल डिवीजन का मतलब हम अगर देखें तो जो टॉप ऑफ द स्टीम, किसी भी स्टीम के, या फिर हम कह सकते हैं जो कि हमारा प्लांट का सबसे ऊपर का पार्ट होता है, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में तना कहते हैं, उसके सबसे टॉप पे ये जो होता है वो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो कि कुछ इस तरह दिखाई देता है, ठीक है। और ये जो है हमारे ग्रोथ में हेल्प करता है या फिर सेल डिवीजन में हेल्प करता है। These cells are tin-walled with concepcious nucleus and divide rapidly। ये जो होते हैं, ये क्या होते हैं, इसमें न्यूक्लियस होता है और ये न्यूक्लियस रैपिडली डिवाइड होते रहते हैं, ठीक है, जो कि बहुत आसानी से हमें दिखाई देता है, जो कि ग्रोथ होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस जस्ट बगल में साइटोप्लाज्म, और ये न्यूक्लियस क्या होता है 1 से 2, 2 से 3 ऐसे डिवाइड होते हुए ग्रोथ होते हुए चला जाता है और ये बहुत तेजी से ग्रोथ कर जाता है। देन आगे आते हैं हम लोग डिपेंडिंग अपॉन द रीजन। ये डिपेंड किस पे करता है, इसके रीजन पे। रीजन का मतलब है कि प्लेस, प्लेस मतलब किस जगह पे ये सिचुएटेड है, एक इसका एक रीजन होता है। वो रीजन नहीं जिसका मतलब कुछ मीनिंग हो, रीजन का मतलब एक जगह, ठीक है, एक फिक्स स्पेसिफिक जगह पे, वेयर दे आर सिचुएटेड, जहां पे ये उपस्थित होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर क्लासिफाइड एज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं ये अपने अलग अलग रीजन के हिसाब से, रीजन का मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो ये प्लांट है, प्लांट में यहाँ पे लीफ होता है, यहाँ पे स्टीम होता है, यहाँ पे रूट होता है, ठीक है, तो कहीं पे देखेंगे हम फ्लावर होता है, ठीक, कहीं फ्रूट लगे हुए हैं पूरे। तो ये एक स्पेसिफिक इसका रीजन है, एक रीजन, 2 रीजन या 3 रीजन, लिप्स की जगह पे एक रीजन, स्टीम एक रीजन, रूट एक रीजन, तो ये एक रीजन है। इस रीजन के हिसाब से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, देन सेकंड देखेंगे लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और तीसरा हम देखेंगे इंटरसेलुलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहां देखेंगे एपिकल मेरिस्टेमेटिक। तो एपिकल मेरिस्टीम जो कि यहां पे दिया गया है, यहां पे हम देख सकते हैं टॉप या फिर टिप, ठीक है, टॉप कहें या फिर टिप कहें, टिप ऑफ द एनी प्लांट जो कि हमें दिखाई देता है। इट इज लोकेटेड एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ द स्टेम एंड रूट्स, यही चीज है जो कि टिप्स पे दिखाई देता है, एकदम टॉप लेयर पे दिखाई देता है, जो कि स्टेम पे या फिर हमें रूट में दिखाई देता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, एपिकल मेरिस्टे, क्या कहते हैं, एपिकल मेरिस्ट। तो या फिर हम एपिकल मेरिस्ट कहें या फिर एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहें, ठीक है। तो इट इनेबल्स द रूट और स्टेम टू ग्रो इन लेंथ, ये एकदम एंड में होते हैं जो कि ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं, क्या करते हैं, यहीं से ग्रोथ होता है, यहीं से सेल डिवाइड होता है, और सेल डिवाइड होके ये प्लांट धीरे धीरे बड़ा होते चला जाता है, तो जो कि एक लोकोमोशन की तरह वर्क कर रहा है। देन सेकंड आते हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अगर लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें तो जो कि मिडिल पार्ट में होता है, इसको हम कहते हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो कि इसे हम कैम्बियम भी कहते हैं। तो इट इज आल्सो कॉल्ड एज कैम्बियम, जो कि मिड लेयर में होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है, ये बार्क ऑफ ट्री है, बार्क के जस्ट अंदर कैम्बियम होता है। उसकी थर्ड लेयर की बात करें तो वो वुड होता है, और फोर्थ लेयर की बात करें तो
पित्त होता है। देन सबसे मिडिल पार्ट जो होता है वो ड्राई रूट्स होते हैं, जो कि सूखे हुए होते हैं, जिसे हम लोग आम बोल चाल की भाषा में कहते हैं कि लकड़ी बहुत पकी हुई है, अंदर की ओर एकदम पकी हुई है। पकी हुई मतलब एकदम से कठोर हो चुकी है। वो कठोर ना होकर के वो टिश्यू एकदम से सूख जाता है, जो कि एकदम ड्राई हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुत ही मजबूत टिश्यू के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत ही मजबूत होता है। ठीक है, तो ये हमारा लेटरल मेड। देन इसकी बात करें, द girth and wide of the stem or the root increase due to lateral मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम जो होता है रूट को इंक्रीज करता है और विथ को इंक्रीज करता है, जो कि काफी स्ट्रांग होता है। मतलब प्लांट जो होता है, प्लांट की जो विथ है वो कितनी चौड़ी होनी चाहिए, वो इसी पे डिपेंड करता है। यही क्या करता है, उसके चौड़ाई की ग्रोथ को या वाइडर को हम लोग कह सकते हैं, तो वो बढ़ाता है ये। ठीक है, देन थर्ड आते हैं इंटर सैलरी। ठीक है, कैलोरी है, इंटर कैलोरी। देन इंटर कैलोरी को अगर हम देखें तो जो कि हमें मिडिल पार्ट में दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जो कि इंटर कैलोरी है, इट इज प्रेविएंट एट द बेस ऑफ द लीव्स। ये जो होता है बेस ऑफ द लीव्स पे हमें दिखाई देता है, जो कि लीव्स के बेस पे पाया जाता है। ठीक है, जहां से कोई ना कोई एक फ्लावर ब्लूम करता है। ठीक है, तो देखेंगे यहीं से एक फ्लावर ऐसे निकलेगा, जो कि छोटी सी कली के रूप में निकलता है। फिर ये, तो इसे हम नोडल रीजन भी कहते हैं, जो कि एकदम नोड पे पाया जाता है, जो कि ट्विंग्स होता है। ठीक है, जहां से निकलता है वो ट्विंग्स कहलाता है। द रीजन वेयर ब्रांच एराइज, जहां पे ब्रांचेस निकलती है। अगर हम लोगों ने देखा होगा तो किसी, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं नीम का, तो यहाँ पे एक ब्रांच निकलती है जिसमें ऐसे खूब सारी लीव्स लगी होती है। फिर यहाँ देखेंगे तो ये लीव्स लगी हुई है। फिर यहाँ देखेंगे तो इस प्रकार से ऐसे है, ऐसे। ठीक, तो टिप यही है जहां से ये ब्लूम करता है। ठीक है, ये ट्विंग्स है जहां पे कई सारे निकलते हैं, एक से ज्यादा है, तो ब्रांच रीजन हो गया। यहाँ पे लोकेटेड है, देख सकते हैं। देन देखते हैं द सेल्स दिस टिश्यूज हैव अ डेंस साइटोप्लाज्म। इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है वो काफी घना होता है या फिर काफी डेंस होता है, जिसमें डेंसिटी ज्यादा होती है। टिन सेलुलोज, सेलुलोज जो होता है बहुत कम मात्रा में होता है या पतला होता है, जिसपे बहुत पतली पतली वॉल्स होती है सेलुलोज की। एंड प्रोमाइड्स न्यूक्लिक। ठीक है, जो कि क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे न्यूक्लियस होते हैं, जो कि अगर हम जानते हो तो न्यूक्लियस जो होता है ये कैसा होता है, तो ये प्रोकैरियोटिक होता है प्लांट में। ठीक है, और यहाँ पे हम देखते हैं आगे की ओर, तो ये कुछ इस तरह दिखाई देता है, जो कि हम लोग माइक्रोस्कोपिक व्यू देख रहे हैं यहाँ पे। और इसके जो सेल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। देन परमानेंट टिश्यू, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, परमानेंट टिश्यू को। तो अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा है, अगर बहुत अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आने वाले नए नए वीडियो आप लोग तक पहुंच सकें। तब तक के लिए गुड बाय।